हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। तो हम लोगों को ये एक शेडेड रीजन दिया है, इसका एरिया निकालना है हम लोगों को। ठीक, और हम लोगों को गिवन है पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.3 में हम लोगों को एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स निकालने होंगे। हम लोगों को ऐसे, जैसे इसमें एक डायग्राम दिया है, ऐसे ही हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम दिए होंगे और उसमें कोई ना कोई शेडेड पोर्शन होगा, उसका एरिया हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या निकालना है कि जो भी हमारा ये शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। ठीक, और हम लोगों को गिवन है पी क्यू, ये पी क्यू है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू हम लोगों को गिवन है, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो हम लोगों को ये एक सेमी सर्किल हमारा बन रहा है, ये एक हमारा सेमी सर्किल बन रहा है। ठीक है, और हम लोगों को सेमी सर्किल के इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक, तो सेमी सर्किल का हमारा एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, सेमी सर्किल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हम लोगों को रेडियस तो गिवन है नहीं इस सेमी सर्किल की, तो हम लोगों को रेडियस निकालनी होगी पहले। ठीक है, तो हमारे सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? सेमी सर्किल का हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसका अगर एरिया हम लोगों को चाहिए तो रेडियस की ज़रूरत है हम लोगों को, तो रेडियस हम लोगों को गिवन नहीं। ये हमारे डायमीटर है सेमी सर्किल का। ठीक, और ये हमारा सेमी सर्किल है, ये डायमीटर है। तो कैसे भी हम लोगों को अगर आर क्यू की वैल्यू हम लोगों को पता चल जाए तो आर क्यू हमारा डायमीटर बन जाएगा इस सेमी सर्किल का, और उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आर क्यू निकालने की कोशिश करते हैं पहले। तो इसके साथ साथ हम लोगों को ये दिया है कि पी क्यू जो साइड है, ये पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर जो दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा। ठीक, अब इस ट्रायंगल की दो साइड दी हैं, तीसरी साइड निकालनी है, लेकिन वो हम लोग ऐसे निकाल नहीं सकते। ठीक, हम लोगों को ये तो मालूम नहीं है किस तरीके का ट्रायंगल है। ठीक, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ठीक, सिंस एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ठीक, ये हम लोगों को एक प्रॉपर्टी मालूम है। तो क्योंकि सेमी सर्किल का एंगल राइट एंगल होता है तो हम लोग इस ट्रायंगल को राइट एंगल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल हो गया। अब हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड मालूम है, एक ये साइड मालूम है, एक ये साइड मालूम है, ये तीसरी साइड निकाल लेंगे। ठीक, तो ये अगर हमारा राइट एंगल बन रहा है तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं हम लोग और इस साइड को निकाल लेंगे। ठीक है, और हम लोगों को क्या चाहिए? शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो शेडेड पोर्शन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? सेमी सर्किल का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोगों को शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग ये आर क्यू निकाल लेते हैं। ठीक, सिंस एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, हेंस ट्रायंगल आर पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? आर क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में आर क्यू स्क्वायर बराबर क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ठीक, हम लोगों को गिवन है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को गिवन है। ठीक, तो वैल्यूज रख देते हैं।
पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और आर पी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 576 प्लस 49 कितना होता है 625। ठीक, तो आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो आर क्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 625, दैट इज ये आता है प्लस माइनस 625। तो इससे अंडर रूट 625 कितना होता है 25 सेंटीमीटर। हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये लेंथ है आर क्यू हमारी, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आर क्यू हम लोगों को मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो अब इस ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, so now area of triangle RPQ is equal to half base into height, half base into height। ठीक, बेस हमारा कितना है RP और हाइट कितनी है PQ। ठीक, हाइट ये है हमारी। तो हाफ आरपी की वैल्यू कितनी हम लोगों को गिवन है 7 और पी क्यू कितना गिवन है 24। ठीक, तो 2 1 या 2 2 2 सा 4। तो ये हमारा कितना आ गया 12 इंटू 7। 12 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, तो अब हम लोग सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोगों को शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। और हम लोगों ने सेमी सर्किल के लिए डायमीटर तो निकाल ली है, डायमीटर हमारी 25 आई है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25/2। ठीक है, तो हम लोग सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, तो आर क्यू हम लोगों को 25 सेंटीमीटर मिली है, हेंस रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल हमारी कितनी हो जाएगी RQ/2, दैट इज 25/2 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस हो गई। अब हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है हमारा हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल हाफ पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं हाफ, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25/2 का स्क्वायर। ठीक, तो हाफ इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 2। ठीक, 25/2 25/2, तो एक 2 से ये 11 आ गया यहाँ। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इंटू 2। ठीक, ये आ गया हमारा 25 इंटू 25 इज 625 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इज 14, 14 इंटू 2 इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे एरिया ऑफ सेमी सर्किल आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या निकालना है हम लोगों को, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये हमारा शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है। तो सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल माइनस कर देते हैं। ठीक, तो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of semicircle minus area of triangle RPQ। ठीक, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल हमारा इतना आया है 625 इंटू 11 डिवाइड बाई 28 माइनस एरिया हमारा ट्रायंगल का कितना आया था 84 सेंटीमीटर।
स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 28। ठीक, 28 एलसीएम लिया तो इधर कितना बचा, 625 इंटू 11 माइनस 84 इंटू 28। ठीक, तो 625 इंटू 11 कितना होता है, 6875। 84 इंटू 28 इज 2352 डिवाइड बाई 28। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हमारा आएगा, 5 माइनस 2 इज 3, तो ये आ जाएगा 4523 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यही हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यही हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज 40 डिग्री। तो हम लोगों को गिवन है एंगल AOC 40 डिग्री का है, मतलब ये एंगल हमारा 40 डिग्री का है। ठीक, और हम लोगों को क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें दो सर्किल बन रहे हैं हमारे, एक ये सर्किल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और एक ये सर्किल जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस डायग्राम में हमारे दो सेक्टर बन रहे हैं, एक ये छोटे वाले सर्किल का सेक्टर और एक ये बड़े वाले सर्किल का सेक्टर। ठीक, तो दोनों का एंगल है 40 डिग्री। ठीक, दोनों के लिए हम लोग एंगल 40 डिग्री ही रखेंगे और दोनों की हम लोगों को रेडियस भी थी, छोटे वाले सर्किल की 7, बड़े वाले सर्किल की 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम लोग ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा वाला जो हमारा सेक्टर है उसका एरिया माइनस ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये पोर्शन हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन, तो गिवन रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल is 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिग सर्किल इज 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये हम लोगों को गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों को थीटा इक्वल टू 40 डिग्री गिवन। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाले एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं और ये वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हेंस एरिया ऑफ सेक्टर OBD, सेक्टर OBD, इसको लेते हैं, ये P है ये Q है, OBPD कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर OBPD कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 7 सेंटीमीटर, जो छोटे वाले सर्किल की है। ठीक, स्मॉल लिख देते हैं। तो थीटा की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 40 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, तो 4 9 जा 36, तो 1/9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचेगा हमारा, 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 9। 22 इंटू 7 इज 154, 154 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो 154 डिवाइड बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे OBPD मतलब छोटे वाले सेक्टर का एरिया आ गया। ठीक, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक, अब हम लोग एरिया ऑफ बिगर सेक्टर निकाल लेते हैं, ये वाला। ठीक, कौन सा है हमारा, OAQC। ठीक, इसको निकाल लेते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAQC बिगर वाला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, थीटा 40 डिग्री अपॉन 360
इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1/9, तो 1/9 इंटू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर इज 14 इंटू 14। ठीक, तो 7 2 जा 14। ठीक, तो ये कितना बचा हमारा 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 14 इज 28, तो 28 इंटू 22 डिवाइड बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे बड़े वाले सेक्टर का एरिया आ गया। अब इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, बराबर एरिया ऑफ सेक्टर OAQC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBPD। ठीक, ये हमारा बिगर वाला है और ये हमारा स्मॉल वाला है। ठीक, दोनों के एरिया माइनस कर देते हैं हम लोग। तो बिगर सेक्टर का एरिया कितना आया है हमारा 22 इंटू 28 डिवाइड बाई 9 माइनस स्मॉल का कितना आया 154 डिवाइड बाई 9। ठीक, इसमें से 1/9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बच गया 22 इंटू 28 माइनस 154। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/9 और इसमें कॉमन 22 भी कॉमन ले लेते हैं, 22 इसमें से कॉमन ले लिया तो ये 28 और यह कितना बचेगा 154 डिवाइड बाई 22, 28 इज 7, 22 इज 7। ठीक है, तो 154 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 22 इंटू 7। ठीक, तो हमने इसमें से 22 कॉमन ले लिया दोनों में, तो 28 और यहाँ बचा 7। ठीक है, तो 1/9 इंटू 22 इंटू 28 माइनस 7 इज 21। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 3 या 9, 3 7 या 21, तो 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 3। ठीक, तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 7 इज 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक, तो यही हम लोगों को निकालना था एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमारा कितना आ गया 154 डिवाइड बाई 3। तो हम लोगों ने क्या किया, ये बिगर सेक्टर के एरिया में से स्मॉलर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, तो ये पोर्शन मिल गया हम लोगों को। गाइस हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircle। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। ठीक, और APD और BPC आर सेमी सर्किल। तो हम लोगों को ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक स्क्वायर है हमारे पास और ये 2 सेमी सर्किल हैं। ठीक, और इस शेडेड पोर्शन का एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, स्क्वायर का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं साइड स्क्वायर से और सेमी सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं। तो सेमी सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी, अगर ये हमारा एक सेमी सर्किल है तो ये सेमी सर्किल का डायमीटर हो गया। ठीक, ये सेमी सर्किल का डायमीटर है। ठीक, तो अगर 14 डायमीटर है सेमी सर्किल का तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो हम लोग सेमी सर्किल का भी एरिया निकाल सकते हैं। अगर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसकी भी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है,
तो हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोगों को ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं गिवन क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD is 14 centimeter. Radius of semicircle is, radius of semicircle is 14/2, that is 7 centimeter। ठीक, ये रेडियस हो गई सेमी सर्किल की दोनों की। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड है हमारी 14, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा स्क्वायर का एरिया। अब 2 सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल APD का एरिया निकाल देते हैं, उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल APD क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस है हमारी 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 11 या 22, तो 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 11 इंटू 7 इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे APD, एक सेमी सर्किल का एरिया हो गया। हमारे पास 2 सेमी सर्किल हैं, तो इसको डबल कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल्स इज इक्वल टू 2 इंटू 77 is equal to 2 into 77, that is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया हमारा 2 सेमी सर्किल का एरिया आ गया 154 और एरिया ऑफ स्क्वायर 196। तो हमको शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो शेडेड पोर्शन के एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में से 2 सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ area of shaded portion is equal to area of square ABCD minus area of 2 semicircle। ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर आया है 196 और एरिया ऑफ सेमी सर्किल 154, तो इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यही है हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया, शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो यही हम लोगों को निकालना था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन।